आज अगर मैं अवेयर ना होता तो 100% मेरे साथ साइबर फ्रॉड होने वाला था। एक इंसान ने मुझे कुछ इन्फो दी कि +92 से एक पुलिस इंस्पेक्टर की कॉल आ रही है और वो कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड कॉल है। उनके साथ ये एक्सपीरियंस हो, उन्होंने मेरे को इसलिए शेयर किया ताकि मैं वीडियोस बना के बाकी लोगों को बचा सकूं। वीडियो बनाने ही वाला था कि अचानक आज एक किस्सा मेरे साथ भी हो गया। इस किस्से को हम जानेंगे क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट भी एक ऐसा इसमें हुआ है जो शायद मैंने कभी सोचा नहीं था। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। शेयर करके दूसरों को भी बचाने में मेरा सहयोग कीजिए। तो चलिए समझते हैं पूरा का पूरा मामला क्या है। मेरे पास एक कॉल आनी शुरू हुई, वो भी व्हाट्सएप कॉल। +92 के नाम से वो कॉल आ रही थी। पहली बात तो मैं वहीं समझ गया कि ये पाकिस्तानी नंबर है, क्योंकि +92 कोड पाकिस्तान का। दूसरी चीज क्या हुई, उस पर जो डिस्प्ले पिक थी, जो डीपी थी, वो थी एक बड़े पुलिस ऑफिसर की, और वो पुलिस ऑफिसर बाय फेस इंडियन पुलिस ऑफिसर की फोटो दिख रही थी। मुझे नहीं पता वो कौन है, कहां से है, बस इतना पता है कि कहीं ना कहीं वो इंडियन पुलिस ऑफिसर की वो डिस्प्ले पिक थी। कॉल को मैंने थोड़ा लेट उठाया क्योंकि मैं अवेयर था। कोई और इंसान होता मेरी जगह तो 100% वो फोटो देख के, वो डीपी देख के वो डरता कि पुलिस ऑफिसर की कॉल कैसे आ सकती है। किसी का दिमाग नहीं चलता कि +92 से कॉल आ रही है या व्हाट्सएप कॉल आ रही है। सभी का दिमाग चलता पुलिस ऑफिसर की कॉल आ रही है, ये मुझे क्यों कर रहा है कॉल। तो चलिए, मैंने थोड़ा सा उस कॉल को लेट उठाया, और लेट उठाने के बाद मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो मुझसे कुछ बोलेगा कि समथिंग कंप्लेंट हुई है। बट इंटरेस्टिंग क्या हुआ, जो मुझे नहीं लगता किसी के साथ हुआ होगा। मैं कॉल रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया व्हाट्सएप कॉल की वजह से, बट इंटरेस्टिंग किस्सा आपको बताता हूं। जिस इंसान ने मुझे फोन किया था, उसने मेरे से बात करने की बजाय वो एक पीछे ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था। उसको ये महसूस हुआ कि मैंने कॉल को पिक नहीं किया है। पीछे एक इंसान उसको ट्रेन कर रहा है कि तुझे एक पुलिस ऑफिसर की तरह बात करनी है, तुझे चौड़ में बात करनी है, तुझे सामने वाले को इस तरीके से डराना है कि वहां पे वो किसी तरीके से तुझे पैसे ट्रांसफर कर दे। उसे इस तरीके का एंगल दिखाना है कि उसकी कंप्लेंट हुई है, तेरे को आवाज में दम लाना है, तेरे को अपनी पिच हाई करनी है। इस तरीके से उसको ट्रेनिंग दी जा रही थी। जब वो लोग पीछे बात कर रहे थे तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गरीब इंसान जिसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसे कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश किया जा रहा है साइबर क्राइम में। उसको ये लालच दिया जा रहा है कि तेरे पास पैसे आएंगे, हमारे पास पैसे आएंगे, हम बहुत अच्छी जिंदगी कहीं ना कहीं बिताएंगे। साफ पता लग रहा था, महसूस हो रहा था वो कोई बच्चा है या कोई ऐसा इंसान है जो गांव में, जिसको सोच समझ नहीं है, बस मुझे पैसा चाहिए और मुझे पैसा नहीं मिल रहा। एक होता ना संगति, खराब संगति मिल जाती है, जो सिर्फ पैसा लूटने की कोशिश करता है, ऐसा इंसान को महसूस हो रहा था। तो जब उनकी ट्रेनिंग खत्म हुई होगी, उसको दिखा होगा कि मेरे फोन पे मैं अटेंड कर रहा हूँ, उसकी बातें सुन रहा हूँ। मुझे फोन एकदम से उसने जवाब दिया, हाँ जी साहिल बात कर रहे हो। मैंने कहा हाँ जी कर रहा हूँ। तो उसने कहा मुझे कि हमने 4 लोग अरेस्ट किए हैं, 4 में से एक ने आपका नाम लिया है, आप फर्जी काम करते पाए गए हो, ये है वो है। उसने मुझे बोलना शुरू किया। मैंने कहा कौन से फर्जी काम। उसने बताना शुरू किया, ये समथिंग पासपोर्ट तुम्हारा जाली पकड़ा गया है, तुम्हारा ये तुमने बनाया है, आधार कार्ड तुम्हारा ये है वो है। उसने कई सारी मुझे बातें बतानी शुरू करी। फिर मैंने उससे बोला कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं सर, एक काम कीजिए, आप मुझे डिटेल्स दीजिए, मैं अपने लॉयर को आपके वहां पे भेजता हूँ, वो अपना कंप्लेंट देख लेगा, डिटेल्स देख लेगा, मैं बाकी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कर दूंगा। और फिर वो थोड़ा सा डर गया। बाद में उसने और मेरे को धमकाने की कोशिश की, और भी कई सारी चीजें बोलने की कोशिश की, हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, ये वो फलाना ढिमकाना। उसने मुझे कहीं ना कहीं डराने की कोशिश की। मैंने कहा पीछे जो तेरा ट्रेनिंग सेशन चल रहा था ना, साफ पता लग रहा था कितना बड़ा फ्रॉड काम कर रहे हो तुम। मतलब मैंने भी अपने टोन में बात की, यहाँ तो मैं उस तरीके से बात नहीं करके दिखा रहा, बट मैंने उसको अपने तरीके से उसे चमकाया, और उसने एकदम से फोन कट कर दिया। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई इंटरेस्टिंग किस्सा किसी के साथ हुआ होगा। मेरे साथ भी पहली बार हुआ है कि वो पीछे से उनका ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर रहा है और मुझे सुनाई देगा, ये तक बात उसको समझ नहीं आ रही है, वो फोन ऑन करके बैठा हुआ है। तो आज की इस वीडियो को मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जब भी ऐसी कोई कॉल आती है तो सबसे पहले उसका नंबर देखो। आप इंडिया में रहते हो, नेपाल में रहते हो, जर्मनी में रहते हो, यूएसए में रहते हो, कॉल कहाँ से आ रही है। अगर किसी और कंट्री से कॉल आ रही है, जैसे +92 मुझे पता था पाकिस्तान का नंबर है,
मेरा कोई नहीं रहता वहाँ पे, विक्टिम्स रहते हैं बट विक्टिम्स के पास मेरा कोई नंबर नहीं है, तो कैसे वो मुझे फ़ोन करेंगे। तो +92 से कॉल आना मीन्स कहीं ना कहीं मेरे को पता था फ्रॉड कॉल है, और कुछ ना कुछ अवेयरनेस के तौर पे जो लोगों ने मुझे बताया कि इस तरीके से कॉल आ रही है। और अगली चीज़, जो पुलिस ऑफिसर की फ़ोटो लगा रखी थी, नीचे एक निशान बना हुआ था जो मैं अभी डिस्प्ले करूँगा, वो साफ साफ पता लग रहा है कि वो स्क्रीनशॉट लिया गया निशान है, वो गूगल या कहीं से इमेज को डाउनलोड करके वो आपकी वो डिस्प्ले पे बनाई गई है। और जिस लहजे में वो बात कर रहा था, पुलिस ऑफिसर कभी ऐसे बात नहीं करता। मेरी भी काफ़ी डीलिंग्स हुई है, मैंने भी बात की है पुलिस ऑफिसर से, मेरे भी नोन में काफ़ी सारे लोग हैं, लीगल टीम है, पुलिस ऑफिसर्स हैं, मैं कभी वो इस तरीके से बात नहीं करते। एक लहजा होता है, पुलिस ऑफिसर्स का बात करने का भी एक तरीका होता है। और पुलिस ऑफिसर कभी भी ऐसे व्हाट्सएप कॉल आपको नहीं करेगा, पहले वो आपको कॉल करते हैं या मैसेजेस एक बार के लिए ड्रॉप कर देते हैं, बहुत एंड कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो आपको व्हाट्सएप कॉल पे कनेक्ट करते हैं। हो सकता है आप आउट ऑफ नेटवर्क हो, आपका सिर्फ नेट चल रहा हो, व्हाट्सएप कॉल तब एक बार के लिए आ सकती है। बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ता है, सोच समझ के हमें एक्ट करना पड़ता है। अगर ऐसे कोई ऑफिसर की कॉल भी आ जाए ना आपको, तो भी आपको डरना नहीं है। अगर वो आपको डराते धमकाते हैं सामने से कि आपकी कंप्लेंट हुई है, तो आप उनसे कंप्लेंट मांगिए, उनसे बोलिए आप कंप्लेंट व्हाट्सएप कर दीजिए या मेल कर दीजिए, मैं उस पर आगे कार्रवाई करूंगा। आपको एडवोकेट्स की हेल्प मिल सकती है, या आपके नोन में हो सकता है कोई पुलिस ऑफिसर आपके नोन में हो, या कोई पॉलिटिशियन आपके नोन में हो, कई सारी सोर्सेज हो सकते हैं जिससे आप हेल्प ले सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि ऐसी कोई फ्रॉड कॉल उनके पास आती है तो वो अपने आप को सुरक्षित कर सकें, इन साइबर फ्रॉड से बच सकें, अपने पैसे डुबाने से बच सकें, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम ही होती है। आज का टाइम ऐसा हो चुका है, एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं, सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास बहुत कम है। तो ऐसी कंडीशंस में अगर थोड़ा बहुत भी हमारे पास पैसा सेव हो, 1 लाख 2 लाख 10,000 20,000, तो वो सारा का सारा कब उड़ जाएगा हमें नहीं समझ में आएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, जय।